अरे सेटिंग क्या होता है, सबसे पहली चीज है एग्जाम कितने नंबर का होगा, सबसे मेन क्वेश्चन यही है। एग्जाम आपका 70 नंबर का होगा, इसके अंदर 35 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। 14 क्वेश्चन आपको सही करके आएंगे, यानी 28 नंबर आना कंपल्सरी, ये भी एग्जाम के बाद। एग्जाम OMR बेस्ड होगा, सबको OMR भरना आता होगा। अब कई लोग क्या करते हैं, गलती करते हैं कि बुकलेट नंबर तो क्या लिख देते हैं और सीरीज कुछ और लिख देते हैं, तो इसका विशेष ध्यान रखें आप, उसको क्रॉस चेक करें, बढ़ने से पहले एक बार देख लें कि बुकलेट ABC जो भी PQRS जो भी आ रहा है और उसका नंबर क्या है, क्योंकि कई रिजल्ट इस चक्कर में रुके हुए हैं, तो इसका विशेष ध्यान रखना आप लोग। अब आगे अपन बात करते हैं कंटिन्यू। सबसे पहली चीज है कंप्यूटर। तो कंप्यूटर क्या होता है, फर्स्ट क्वेश्चन यही है कि कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर, एनीवन एल्स? अगर क्वेश्चन आगे व्हाट इज ए कंप्यूटर? कंप्यूटर को अपन इनपुट देते हैं, वो हमें आउटपुट देते हैं। इनपुट देते हैं, आउटपुट देता है, उसके बीच में कुछ नहीं करता। सही बोला, बट एक मिस्टेक कर दिया आपने कि कंप्यूटर जो भी हमारे द्वारा इनपुट दिया जाता है उस पर क्या करेगा, प्रोसेस, तभी तो आउटपुट मिलेगा आपको। क्लियर? तो कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर इज ए डिवाइस, एक युक्ति है जो क्या करती है, हमारे द्वारा जो भी इनपुट दिया जा रहा है उस पर प्रोसेस करके हमें आउटपुट बता रही है, और हमारे द्वारा जो भी लिखा गया है, टाइप किया गया है, उसके लिए हमारे को इन्फॉर्म कर रही है। इसी को क्या बोलते हैं अपन, कंप्यूटर। अब इनपुट किस किस के द्वारा मिलेगा, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, इनके द्वारा क्या मिलेगा, इनपुट। प्रोसेस किस किस के द्वारा होगा, ALU, CU और मेमोरी। क्लियर? आउटपुट किसके द्वारा मिलता है हमारे को, प्रिंटर, मॉनिटर और स्पीकर एंड मेनी मोर। पेज नंबर 6 बुक के अंदर बहुत सारी इनपुट और आउटपुट डिवाइस दी गई, पढ़ लेना एक बार बुक के अंदर। क्लियर? अब पहले बात कर रहे हैं हम किसकी, किसकी बात कर रहे हैं, कीबोर्ड। कीबोर्ड क्या काम आता है हमारे, टाइपिंग के काम में आता है। तो कीबोर्ड क्या है, एक इनपुट डिवाइस है जो टाइपिंग के काम में आता है। अब इसमें कीज कौन कौन सी होती है, कुंजी, तो कौन कौन सी होगी, सबसे पहले अल्फाबेट। अल्फाबेट का मतलब A से Z, नंबर या न्यूमेरिकल 0 to 9, और फंक्शन की F1 से F4। सारी कीज लिख लो आप लोग। अब क्वेश्चन आ जाता है कई बार के कीबोर्ड में फंक्शन कुंजियों की संख्या कितनी होती है, हाउ मेनी फंक्शन की अवेलेबल ऑन द कीबोर्ड, तो कितनी हुई, 12। सिंपल आंसर। उसके बाद में बात करेंगे हम किसकी, माउस। वो कीबोर्ड के अंदर ये माउस, वो सही एंड एक स्पेशल स्पेस और वो ये अलग कीज होती है। इसकी कौन सी की होती है, इनको आप जैसे टॉगल कीज होती है, जैसे शिफ्ट के साथ यूज कर रहे हो, कंट्रोल के साथ यूज कर रहे हो, तो ये अदर कीज बोलते हैं अपन इनको, ठीक है। कॉम्बिनेशन कीज भी बोल दो आप, क्योंकि ओल्ड के साथ अलग फंक्शन यूज कर रहे हो आप, शिफ्ट के साथ कोई चीज अलग यूज करोगे, जैसे शिफ्ट दबाया ए लिखा मैंने तो A कैपिटल में आ जाएगा, तो अलग अलग की का अलग अलग यूज है उसका। क्लियर? माउस, माउस क्या है, इनपुट डिवाइस है, बट इसको पॉइंटिंग डिवाइस भी बोलते हैं हम लोग। तो माउस इज ए इनपुट डिवाइस एंड इट इज आल्सो नोन एज पॉइंटिंग डिवाइस। ये पॉइंटिंग डिवाइस के नाम से भी जाना
जाता है, क्योंकि इसमें एक कर्सर होता है, आपको याद होगा, वो किसी भी ऑब्जेक्ट को पॉइंट ही तो करता है ना, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम, पॉइंटिंग डिवाइस। अब पॉइंटिंग डिवाइस के कई एग्जांपल आपको मिल जाएंगे बुक के अंदर, चैप्टर 2 के अंदर, जैसे कि टच पैड, टच स्क्रीन, जॉयस्टिक, माउस, ये सब किसके एग्जांपल है, आपके पॉइंटिंग डिवाइस के एग्जांपल है, तो ये भी याद कर लेना आप। तो कीबोर्ड में क्या, माउस में क्या क्या होता है हमारे, एक तो राइट क्लिक और लेफ्ट क्लिक, और अगला स्क्रॉल, 3 चीज होती है। राइट क्लिक, लेफ्ट क्लिक और स्क्रॉल। इनमें कोई इशू, क्लियर है। अगला क्या है, स्कैनर। क्या करेगा स्कैनर, ये हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करता है, सिंपल। इट इज इनपुट डिवाइस दैट इज यूज्ड टू कन्वर्ट हार्ड कॉपी, यानी आपके पास जो डॉक्यूमेंट है उसको अगर आपने स्कैन कर लिया तो क्या बन गया, सॉफ्ट कॉपी। लिख लो इसको भी, इट इज यूज्ड टू कन्वर्ट हार्ड कॉपी इनटू सॉफ्ट कॉपी। ALU की फुल फॉर्म अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो अर्थमेटिक का मतलब ही आप समझ गए, बीज गणितीय योग। अर्थमेटिक का मतलब, अब प्रोसेसिंग यूनिट पढ़ रहे हैं, उसमें पहला है ALU, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। इसका क्या है मतलब, क्या करता है ये, कि ये बीज गणितीय योग करता है। इट टू परफॉर्म अर्थमेटिकल ऑपरेशन सच एज, जो भी होते हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, डिवाइड। अगला CU, कंट्रोल यूनिट। इट कंट्रोल ऑल प्रोसेसिंग ऑफ CPU, यानी जो सेंट्रलाइज्ड होता है CPU, उसके द्वारा जो भी प्रोसेसिंग होती है उसको कंट्रोल कौन करता है, आपका CU करता है। मेमोरी को हम अलग चैप्टर है पूरा, उसको ब्रीफ डिस्क्रिप्शन लेंगे, अलग से डिस्क्राइब कर देंगे इसको। अगला क्या है, प्रिंटर। प्रिंटर क्या करता है, सॉफ्ट को हार्ड, यानी स्कैनर का जस्ट अपोजिट। बट ये कौन सी डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस। तो लिख लो इसमें, इट इज आउटपुट डिवाइस दैट इज यूज्ड टू कन्वर्ट सॉफ्ट कॉपी इनटू हार्ड कॉपी। इसमें भी टाइप्स ऑफ प्रिंटर वगैरह अपन चैप्टर में पढ़ेंगे, जो चैप्टर आएगा इसका भी तो अपन इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं सिर्फ। मॉनिटर, मॉनिटर क्या करता है, डिस्प्ले दिखाता है। तो क्या लिख सकते हो इसको, इट इज यूज्ड फॉर वॉच द मूवी या सी द पिक्चर। कोई भी चीज हमारे सामने क्या है, वो पिक्चर ही है ना। स्पीकर आप लोग जानते ही हो, क्लियर। क्लियर। अब हम बात कर रहे थे मेमोरी की। कितने टाइप्स की मेमोरी होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी भी कितने टाइप्स की, 2 टाइप्स, रैम और रोम। रैम भी कितने टाइप्स का, 2 टाइप्स, एस रैम, डी रैम।
रोम, पी रोम, ईपी रोम और ईपी रोम। सेकेंडरी मेमोरी अलग से पढ़ेंगे हम। उसके अंदर जैसे कि परमानेंट स्टोरेज है, जैसे हार्ड डिस्क हो गया, सीडी डीवीडी हो गया, तो मैग्नेटिक और ऑप्टिकल भी बोल सकते हो आप इसको। एक तो क्या बोल देंगे, मैग्नेटिक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस और ऑप्टिकल, ठीक है। या हम डायरेक्टली भी लिख सकते हैं हार्ड डिस्क, सीडी डीवीडी, ब्लू रे। अब मैग्नेटिक में अगर बात करेंगे तो हम क्या आ जाएगा इसमें, हार्ड डिस्क। और ऑप्टिकल डिस्क में बात करेंगे तीन हो गए, सीडी, डीवीडी और ब्लू रे। तो मेमोरी प्राइमरी और सेकेंडरी, प्राइमरी के 2 टाइप्स, फिर रैम के भी 2 टाइप्स, रोम के 3 टाइप्स। सेकेंडरी में अपने उसको डिवाइड कर दिया मैग्नेटिक और ऑप्टिकल में। रैम के बारे में आप लोग जानते हो क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, टेम्परेरी मेमोरी और वोलाटाइल। वोलाटाइल का मतलब क्या होता है, अस्थायी, और ये नॉन वोलाटाइल है, परमानेंट। एस रैम और डी रैम, एस रैम और डी रैम में क्या डिफरेंस है, ये जब तक ये परमानेंटली डेटा स्टोर करती है, जबकि ये हर रिफ्रेश होती रहती है। तो इट डज नॉट रिक्वायर रिफ्रेशिंग, इट रिक्वायर रिफ्रेशिंग। ये हम नहीं करते, ये ऑटोमेटिक सर्कुलेशन में होता रहता है। ये कॉस्टली है, सस्ती है। तो इस तरीके से आंसर बन जाएंगे आप। अब बात करते हैं रोम की। रोम क्या है, देखो एक चिप होती है जिसके अंदर बायोस नाम से एक सॉफ्टवेयर आता है। आपने कई सिस्टमों में देखा होगा कि F1 प्रेस करते हैं हम, फिर एक ग्रीन कलर का पेज खुल जाता है, खुलता है ना बायोस का, वो बायोस का पेज है। उसमें मेन, सेटिंग, सेटअप, बूट, इस तरह के ऑप्शन आते हैं। तो वो क्या है, बायोस है। अब बायोस जिस चिप के अंदर बर्न होता है उसको क्या बोलते हैं, कौन सी चिप है वो, रोम चिप है, रीड ओनली मेमोरी चिप। तो रोम के अंदर कौन सा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है, बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। कंप्यूटर जब खरीदने जाते हो आप, विंडो है नहीं है, और बायोस ऑलरेडी रहता है, क्योंकि वो मदरबोर्ड के साथ चिप इंसर्टेड रहती है ऑटोमेटिक, ठीक है। तो बायोस 3 तरह की चिप में बना। सबसे पहले बायोस बना, उस चिप का क्या नाम था, पीरोम, यानी प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। एक बार प्रोग्राम बन गया, उस प्रोग्राम को हम इरेज नहीं कर सकते, तो क्या है, सिस्टम खराब। अगला बना ईपीरोम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। प्रोग्राम इरेज तो हो रहा था, बट किसके द्वारा, अल्ट्रा वायलेट रेज, सूर्य के प्रकाश जितनी हाई वोल्टेज की किरण, उससे किसको इरेज करते थे हम, प्रोग्राम को। तो आप एक चीज बताओ, किसी भी चीज के ऊपर इतना हाई प्रकाश डालेंगे तो वो चीज रहेगी। अगर यहाँ पे भी अल्ट्रावायलेट डाल दें हम, तो हम भी ये सामान सारे खत्म, तो वो चीज है। क्योंकि देखो टेक्नोलॉजी बदली, आविष्कार हुए, तो धीरे धीरे चेंजेस आते गए। ईपीरोम अभी भी चल रहा है, इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल, यानी अभी अब क्या होता है, इस चिप को किसके द्वारा इरेज किया जाता है, बायोस के जो फंक्शन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, लाइट के द्वारा। यानी एक किट आती है, उसके अंदर चिप डालो, वो सॉफ्टवेयर डेवलपर जो भी होते हैं, जो बायोस का काम देखते हैं, वो क्या करते हैं, उस चिप के अंदर सॉफ्टवेयर इंसर्ट कर देते हैं। क्योंकि नाउ डेज टेक्नोलॉजी बहुत बदल चुकी है। तो ये है तीनों में डिफरेंस। पीरोम प्रोग्राम बन गया, हटा नहीं सकते। ईपीरोम में प्रोग्राम अल्ट्रावायलेट रेज से हटाते थे, और ईपीरोम में इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा प्रोग्राम को हटाया जाता है, बिट बाइट 1 to 1 स्टेप बाय स्टेप तरीके से, ठीक है। अगला क्या है, सेकेंडरी में मैग्नेटिक
यानी जो मैग्नेटिक फील्ड में डेटा स्टोर करता है उसका क्या नाम है, हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क जैसे जेब में पैसा है वैसे ही खरीद सकते हो आप। कोई 250 जीबी का लाएगा, कोई 500 की, कोई 1 टीबी, कोई 2 टीबी, कोई 10 टीबी, कैसी भी ला सकते हो ना। तो ऑलवेज डिपेंड ऑन द मनी, कितनी भी कैपेसिटी हार्ड डिस्क खरीद सकते हो। ऑप्टिकल का मतलब क्या होता है, लाइट बेस्ड टेक्नोलॉजी। उसमें सबसे पहले सीडी का फुल फॉर्म कॉम्पैक्ट डिस्क। टोटल डेटा स्टोरेज कैपेसिटी 700 MB। अब देखो डीवीडी की दो फुल फॉर्म है। सबसे पहले जब डीवीडी बनी इसमें क्या स्टोर होता था, ओनली वीडियो स्टोर होता था, तो इसलिए पहले क्या बोलते थे हम इसको, डिजिटल वीडियो डिस्क। नाउडेज आप कोई भी चीज रख सकते हो ना, सॉफ्टवेयर हो, प्रेजेंटेशन हो, मूवी, अपने शादी के क्लिप हो, या कई प्रोजेक्ट में। अब बहुत से इंजीनियरिंग के स्टूडेंट होते हैं, प्रोजेक्ट जो उनको प्रेजेंटेशन देना रहता है प्रोजेक्ट का, तो वो क्या करते हैं, डीवीडी में लाते हैं। ये पेन ड्राइव जो भी रिक्वायर्ड होता है वहां से बोला जाता है, पर मैक्सिमम डीवीडी के लिए बोलते हैं। तो डीवीडी को क्या बोलेंगे अभी, वर्साटाइल डिस्क, यानी इसमें हम कुछ भी रख सकते हैं। इसकी कैपेसिटी 4.7 GB। ब्लू-रे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की ऑप्टिकल डिस्क डिवाइस है। इसके टू टाइप्स है, एक तो सिंगल साइड और एक डबल साइड। सिंगल साइड की कैपेसिटी 25 GB, डबल साइड की कैपेसिटी 50 GB। ये क्लियर है। अब मैं कुछ यूनिट लिखा देता हूं इधर। 8 बिट किसके बराबर होता है, 1 बाइट। 1024 बाइट 1 किलोबाइट है ना। 1024 KB 1 MB। 1024 MB 1 GB और 1024 GB 1 TB। और ऐसे ही EBBP ऐसे बढ़ता चलता है। तो ये है, मैं देख लो इतना। आगे इसी में बात करें हम कंटिन्यू फंडामेंटल में, तो मदरबोर्ड। मदरबोर्ड क्या होता है, एक कलरफुल प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है, जिससे क्या होता है, कंप्यूटर की सारी डिवाइसेस लगी हुई होती है, चाहे वो इनपुट हो चाहे आउटपुट हो। सारी डिवाइसेस किससे लगती है, मदरबोर्ड से। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं हम, सर्किट बोर्ड। अगला आता है आपका SMPS। फुल फॉर्म क्या है SMPS की, स्विच मोड पावर सप्लाई। स्विच मोड पावर सप्लाई। घरों में कौन सा करंट आता है अपने, देखो करंट दो प्रकार का होता है, एक तो होता है DC और एक होता है AC। डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिव करंट। डायरेक्ट करंट हमेशा यूं चलता है और ये इस तरीके से चलता है। जब भी तो करंट लगता है तो एक बार झटका लगता है ना। और कभी सुना है कि केबल से जुड़ा हुआ व्यक्ति बचा है, नहीं सुना कि वो डायरेक्ट ही है। इसमें तो झटका लग जाता है एक बार, प्लस माइनस ऐसे चलने से, और इतना है होता है कि प्लग जब अपने के से भी पहले जाके बंद होके चालू हो जाता है, तभी तो हमारे को दिखता नहीं, लाइट बंद होके चालू होती ना फिर वो चीज। तो DC और AC। कंप्यूटर घरों में जो करंट आता है वो AC आता है, कंप्यूटर जिस पे काम करता है वो है DC। अपने घरों में कितना करंट आता है, 220 से 230 वोल्ट, 230 वोल्ट। जबकि कंप्यूटर हमारा हाईएस्ट काम करता है 20 से 24 वोल्ट के उस पर काम करता है। प्रत्येक कंपोनेंट का, प्रत्येक वायर में SMPS का एक अलग होता है। कोई 12 वोल्ट होता है, कोई -12 भी होता है, कोई +5, कोई -5, इस तरीके से होता है। क्लियर। तो SMPS का काम क्या है, स्विच मोड।
स्विच मोड, आप हमेशा ये समझ जाओ ना, स्विच का मतलब अवस्था परिवर्तन। तो ये क्या करेगा, इट इज यूज्ड टू कन्वर्ट हायर वोल्टेज एसी, जो हायर वोल्टेज एसी आ रहा है उसको क्या करेगा, इट इज यूज्ड टू कन्वर्ट हायर वोल्टेज एसी इनटू लोअर वोल्टेज डीसी, हायर वोल्टेज एसी इनटू lower voltage DC and provide power to all internal component of cabinet, जिसको आप सीपीयू बोलते हो ना, कैबिनेट, वो रखे हुए देखो। तो कैबिनेट के अंदर जितने भी पार्ट्स होते हैं, जैसे मदरबोर्ड हो गया, हार्ड डिस्क हो गई, सीडी डीवीडी रोम हो गया, इनको सबको पावर कौन देता है, आपका एसएमपीएस देता है। कोई इश्यू इसमें, क्लियर है? तो एसएमपीएस का काम क्या है, इट इज यूज्ड टू कन्वर्ट हायर वोल्टेज एसी इनटू लोअर वोल्टेज डीसी एंड प्रोवाइड पावर टू ऑल इंटरनल कंपोनेंट ऑफ कैबिनेट। कैबिनेट के अंदर जितने भी कंपोनेंट है सबको पावर सप्लाई देता है। And provide power to all internal component of cabinet। क्लियर? प्रिंटर के बारे में जस्ट अपन ने बात की थी, हम अभी आगे बात करें इसमें। तो प्रिंटर के कितने टाइप्स होते हैं, 2 टाइप्स, कौन कौन से, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट। इम्पैक्ट क्या करता है, इट डज नॉट प्रिंट गुड क्वालिटी डॉक्यूमेंट एज वेल एज पेपर शीट। इस पे कंटिन्यूटी में आप प्रिंट नहीं निकाल सकते, जबकि इसमें अच्छी इमेजेस भी निकलेगी और कंटिन्यू में भी निकाल सकते हैं। तो इसका एग्जांपल क्या है, डॉट मैट्रिक्स, ठीक है। दूसरा डेजी व्हील, टाइपराइटर। ये सब किसके एग्जाम में एग्जाम्पल है आपके, इम्पैक्ट प्रिंटर के। नॉन इम्पैक्ट में लेजर, इंकजेट, थर्मल, ऑल इन वन। यानी प्रिंटर, फैक्स और स्कैनिंग तीनों एक ही काम कर दे तो उसको क्या बोलेंगे हम, ऑल इन वन। अब क्वेश्चन आ जाता है कई बार, ऐसा कौन सा प्रिंटर है जिसके अंदर पेपर, कार्टेज और हेडर के बीच में फिजिकल रिलेशनशिप होती है। तो आप पहले डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, क्योंकि इसमें रिबन होता है, हेडर उस पर गिरता है, गिरने के बाद जो लेटर आपने टाइप किया वही तो छपेगा ना, तो वो होता है आपका डॉट मैट्रिक्स इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर। डेजी व्हील प्रिंटर आपने सुन रखा होगा, बड़े आकार का प्रिंटर होता है ये। डेजी व्हील प्रिंटर कभी नहीं सुना है? चलो मैं इमेज दिखाता हूँ डेजी व्हील प्रिंटर की। टाइपराइटर की तुलना में अच्छा प्रिंट देता है ये डेजी व्हील प्रिंटर। यानी इसमें क्या होता है, आपने देखा होगा एक गोल सा आकार सा होता है इसके अंदर, जैसे टाइपराइटर होता है एक, तो एक और होता है, एक मशीन एक और आती है टाइपराइटर की तरह, उसके अंदर जो प्रिंटिंग निकलती रहती है ना, उसको बोलते हैं अपन डेजी व्हील प्रिंटर। यानी बहुत सारी गुच्छा रहता है, उसके ऊपर जो पिने होती है ना इसकी सेट रहती है, बट ये टाइपराइटर की तुलना में अच्छी क्वालिटी का प्रिंट निकालता है। इधर बात करेंगे लेजर। आपको मालूम है लेजर का मतलब लाइट। टोनर पाउडर का यूज होता है, टोनर बोलते हैं पाउडर, क्या बोलते हैं, टोनर। इंकजेट, जिस लेटर को प्रिंट करोगे
वैसी ही इंक नोजल के द्वारा स्प्रे की जाती है। कई बार क्वेश्चन आ गया है इसका, कई बार क्वेश्चन आ गया है लेजर इसका इंकजेट प्रिंटर का, कि ऐसा कौन सा प्रिंटर है जिसमें जिस आकार के जिस लेटर को प्रिंट करना है उसी आकार की इंक स्प्रे की जाती है। अब जहाँ इंक शब्द आ गया तो समझ जाओ कौन सा आंसर आएगा, इंकजेट। आपके जो एटीएम वगैरह होते हैं इनमें जो लगा रहता है स्वेप मशीनों में, वो कौन सा प्रिंटर है, थर्मल प्रिंटर। ऑल इन वन थर्मल प्रिंटर की स्याही आपको मालूम होगा कुछ ही समय रुकती है, कुछ ही दिन तक। एटीएम की पर्ची साफ हो जाती है, कुछ दिन तक रख के देख लेना आप ऑटोमेटिक। ऑल इन वन में क्या होगा, प्रिंटिंग, फैक्सिंग और स्कैनिंग तीनों काम एक ही से कर सकते हो, उसको क्या बोलेंगे हम, ऑल इन वन प्रिंटर। कोई सा सवाल? हाँ, पढ़ना पड़ेगा, छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे, नॉर्मल हाई क्वालिटी का नहीं आ रहा कुछ भी। अब बात कर रहे हैं हम मॉनिटर की। तो मॉनिटर कितने टाइप्स के, सीआरटी, एलसीडी, टीएफटी, एलईडी और इसको क्या बोलते हैं बड़ी टीवी को प्लाज्मा। सीआरटी टीवी, जो पुराने जमाने में टीवी चलती थी एक, देखा होगा आपने, तो वो कौन सा मॉनिटर, वैसा ही मॉनिटर आता है, उसको क्या बोलते हैं हम, सीआरटी, कैथोड रे ट्यूब। क्या फुल फॉर्म है इसकी, कैथोड रे ट्यूब। एलसीडी, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। अभी तो एलसीडी मिलेगी नहीं, अभी क्या आने लग गया, एलईडी आने लगी। टीएफटी, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, ऐसा मॉनिटर जिसका लंबाई और चौड़ाई इक्वल होती है। इसमें क्या होता है, ट्रांजिस्टर की छोटी छोटी परत होती है, इसको कभी खोला हो इसकी वजह से इसकी थोड़ी ब्राइटनेस सही रहती है। और अभी कौन सा चल गया आपके, एलईडी। और अब तो ओएलईडी एक और आगे सुना होगा तो आपने, बिग बॉस के अंदर नहीं सुना, ओएलईडी रेड कई बार ऐड आता है, तो ओएलईडी भी आ गया मार्केट में। तो एलईडी को बोलते हैं लाइट एमिटिंग डायोड।